दोस्तों, थ्योरी ब्रेकर में आपका स्वागत है, जहां हम दुनिया भर के अनसुने और रहस्यमयी पहलुओं को उजागर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जिसे अक्सर डार्केस्ट नेशन ऑन अर्थ कहा जाता है, नॉर्थ कोरिया। एक ऐसा देश जो अपने सिटीजन्स पर लगाए गए स्ट्रिक्ट रूल्स के लिए नोटोरियस है। यहाँ के 18 रूल्स इतने स्ट्रिक्ट और अनबिलीवेबल हैं कि ये किसी डिस्टोपियन नाइटमेयर से कम नहीं लगते। तो चलिए नॉर्थ कोरिया की इस भयावह रियलिटी पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 1, नो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। नॉर्थ कोरिया में सिटीजन्स को अपनी मर्जी से ट्रैवल करने की अनुमति नहीं है। बिना गवर्नमेंट अप्रूवल आप न तो एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं और न ही कंट्री के बाहर। नंबर 2, कंपल्सरी वर्शिप ऑफ द लीडर। यहाँ हर सिटीजन को उनके सुप्रीम लीडर किम जोंग उन और उनके प्रीडिसेसर्स की पूजा करनी पड़ती है। घरों में उनकी तस्वीरें लगाना मैंडेटरी है और इन्हें साफ रखना आपका ड्यूटी है। नंबर 3, नो इंटरनेट फ्रीडम। इंटरनेट जैसा शब्द नॉर्थ कोरिया में केवल एलीट लोगों तक लिमिटेड है। आम जनता के पास सिर्फ एक क्लोज्ड इंट्रानेट है जिसे क्वांगमायोंग कहते हैं। नंबर 4, 3 जनरेशंस पनिशमेंट रूल। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ कोई क्राइम करता है तो उसकी सजा उसकी 3 पीढ़ियों तक भुगतनी पड़ती है। मतलब आपके माता पिता और बच्चों को भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे। नंबर 5, नो वेस्टर्न मीडिया लाइक मूवीज, म्यूजिक और लिटरेचर जैसे सभी वेस्टर्न कंटेंट पर पूरी तरह से बैन है। साउथ कोरियन या अमेरिकन कंटेंट को देखने या सुनने पर आपको कड़ी सजा दी जाती है। नंबर 6, हेयर कट रेगुलेशंस। यहाँ के लोग सिर्फ सरकार द्वारा अप्रूव्ड 28 हेयर स्टाइल्स में से कोई एक चुन सकते हैं। बाकी हेयर स्टाइल्स इलीगल माने जाते हैं। नंबर 7, कंट्रोल्ड क्लोथिंग। जीन्स और अन्य वेस्टर्न फैशन आइटम्स पहनना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सिटीजन्स को ट्रेडिशनल और स्टेट अप्रूव्ड कपड़े ही पहनने होते हैं। नंबर 8, नो रिलीजियस फ्रीडम। नॉर्थ कोरिया में रिलीजन की कोई फ्रीडम नहीं है। यहाँ सिर्फ स्टेट आइडियोलॉजी, जूझ को मान्यता दी जाती है। नंबर 9, सेंसरशिप ऑफ न्यूज़। हर तरह की न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। वहाँ की मीडिया केवल वही दिखाती है जो गवर्नमेंट चाहती है। नंबर 10, नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। नॉर्थ कोरिया में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं है। हर चीज़ राज्य की है, चाहे वह जमीन हो, व्हीकल हो या फैक्ट्री। नंबर 11, फोर्स्ड लेबर कैंप्स। अगर सरकार को लगे कि आपने कोई अपराध किया है तो आपको बिना किसी ट्रायल के फोर्स्ड लेबर कैंप्स में भेजा जा सकता है। इन कैंप्स की स्थिति इनह्यूमन है। नंबर 12, नो फ्रीडम टू चूज जॉब्स। सिटीजन्स को अपनी पसंद से जॉब्स चुनने की अनुमति नहीं है। गवर्नमेंट यह तय करती है कि कौन क्या करेगा। नंबर 13, एग्जीक्यूशन फॉर डिफेक्शन। अगर आप देश छोड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़े जाते हैं तो इसकी सजा डेथ पेनल्टी है। नंबर 14, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस। मेन के लिए 10 साल और विमेन के लिए 7 साल की मिलिट्री सर्विस कंपल्सरी है। नंबर 15, नो क्रिटिसिज्म ऑफ दी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की आलोचना करना या सुप्रीम लीडर के खिलाफ कुछ भी बोलना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। नंबर 16, कंट्रोल्ड बर्थ पॉलिसी। महिलाओं को चाइल्ड बर्थ को लेकर भी रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट का हस्तक्षेप यहां तक है। नंबर 17, रिस्ट्रिक्टेड एजुकेशन। एजुकेशन सिस्टम केवल प्रोपेगेंडा पर आधारित है। बच्चों को बचपन से ही सुप्रीम लीडर की पूजा करना सिखाया जाता है। नंबर 18, आइसोलेशन फ्रॉम दी वर्ल्ड। नॉर्थ कोरिया का आइसोलेशन इतना गहरा है कि वहां के लोग बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते। यह पूरा देश एक जायंट प्रिजन की तरह है। जैसे ही हम नॉर्थ कोरिया की इस डार्क रियलिटी से बाहर निकलते हैं, यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स जैसे बेसिक वैल्यूज कितने कीमती हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी का मतलब केवल फिजिकल फ्रीडम नहीं, बल्कि सोचने, चुनने और सपने देखने की आज़ादी भी है। आपको क्या लगता है? हमें अपने थॉट्स कमेंट्स में बताएं और अधिक शॉकिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन दी नेक्स्ट वन।